हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम यहाँ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट को आधार मानकर गया प्रसाद जी ने गुलाब की खेती, इसके साथ लहसुन की खेती और पपीता और अन्य जो है अन्य फसलों की जो खेती की है, मिश्रित रूप में इन्होंने किया हुआ है। तो डाइवर्सिफाइड खेती का एक बहुत महत्वपूर्ण नमूना है ये। इसको अपना करके हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अपनी खेती को इंटेंसिव खेती के रूप में, यानी सघन तकनीकी को अपना करके, सघन विधियों को अपना करके हम खेती को किस प्रकार लाभप्रद बना सकते हैं, इसका मैं आज हम जो है आपको दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। इस समय हम मोहम्मदपुर गांव, बाराबंकी जनपद के मोहम्मदपुर गांव में हैं और गया प्रसाद जी के खेत पर हैं। आपने देखा कि गया प्रसाद जी ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है और उसमें बहुत सारी एक साथ बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने बहुफसली खेती की है। और अब जो है उनके लहसुन उन्होंने बोया हुआ है, तो हम लहसुन के साथ उन्होंने मेथी भी लगाई हुई है। एक रो जो है उसमें मेथी की भी है। और ये बताइए, लहसुन जो है कितनी लंबाई चौड़ाई क्या है इस क्यारी की? देखिए, ये हमने इस सिस्टम से लगाया है कि जो ये हमारा मेथी लगा हुआ है, इस पोर्शन में हमको अभी जो है ये मेथी निकालने के बाद ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करना है। अच्छा, इसमें प्लांटेशन आपको करना है ड्रैगन का। और ये लहसुन हमारा है तो ये 10 फीट चौड़ा है। अच्छा। और ये 10 फीट के बाद जो है 4 फीट के लगभग जो है 3 फीट मेथी है। तो ये लहसुन तो हमारा मार्च में निकलेगा। और ये मेथी अभी निकल रही है, निकल जाएगी तो इसमें हम ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन, यानी कि आप फरवरी में आप जो है नहीं, ये इसका प्लांटेशन तो हम अभी फरवरी तक आराम से कर देंगे। फरवरी में आप कर देंगे, हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा अभी। हाँ। और इसके बाद जो है ये 4 फीट जो है चौड़ी जो पट्टी है, इस पट्टी में आप ड्रैगन फ्रूट लगा देंगे। और इधर 10 फीट जो है लहसुन जो है आपका मार्च अप्रैल में जो है तैयार हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। ये बताइए, ये लहसुन जो है इसका बीज कहाँ से लाए हैं आप? ये तो कई सालों से हमारे पास हो रहा है, इसलिए इसमें वैरायटी जो है मिक्स हो गई। अच्छा। कोई वैरायटी विशेष नहीं रह गई। अच्छा। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, पौधे इसके अच्छे लग रहे हैं। वो लहसुन तो फर्स्ट क्लास होता है, बढ़िया होता है। इसमें 2 वैरायटी मिक्स, एक लहसुन और एक जिसको लहसुनी बोलते हैं, वो दोनों वैरायटी मिक्स है। अच्छा, ये दोनों वैरायटी जिसमें आप मिक्स हो गई हैं। हाँ। लेकिन आप इसमें अच्छी आपको आमदनी प्राप्त होगी। बताइए, लहसुन से लगभग आपको कितनी आमदनी प्राप्त होने की संभावना है? लहसुन का मार्केट 2 साल से बहुत डाउन चल रहा है सर। अच्छा। तो लहसुन की खेती में 2 साल से फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा। अब आने वाला समय क्या होगा उसके विषय में तो रेट के बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। जी। हाँ, तो इसलिए जो है नहीं, चलिए, लेकिन फिर भी जो है आपने जो है कई चीज़ें, यानी कि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर का एक बड़ा अच्छा नमूना है ये गया प्रसाद जी का फार्म, जिसमें कि मेथी भी है, लहसुन भी है और आपको अन्य चीज़ें तो आपने देखी ही हैं। तो हम चलिए, अब इन्होंने गुलाब के फूल भी लगाए हुए हैं, जो ये बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं। तो हम लोग आइए चलते देखते हैं कि वो गुलाब के फूल जो उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। आइए चलते देखते हैं। तो इस समय हम जो है हम यहाँ मोहम्मदपुर गांव में गया प्रसाद जी के खेत पर हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट के लिए इन्होंने के पौधे लगाने के लिए इन्होंने गड्ढे खुदा रखे हैं। तो ये गया प्रसाद जी बताइए कि ये पौधे कितनी दूरी पर हैं? देखिए, ये हमने लाइन से लाइन 10 रखी है और पिलर से पिलर 12 रखा है, जिसमें कि हमने 5 फीट पे एक पेड़ इसमें चंदन का लगाएंगे पूरे इस एरिया में जो है। अच्छा, यहाँ पर आप चंदन पौधा चंदन और प्लस जो है ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, इसमें चंदन और ड्रैगन फ्रूट लगाए, तो यहाँ पर चंदन लगेगा। हाँ, इसमें जैसे ड्रैगन फ्रूट लगेगा, फिर इसमें चंदन लगेगा, फिर ड्रैगन फ्रूट, फिर चंदन, ऐसे करके लगेगा। अच्छा, ये 5-5 फीट की दूरी है। हाँ, ये 5 और जो है यहाँ ड्रैगन फ्रूट, इसके बाद से चंदन का पौधा और फिर 5 फीट की दूरी पर जो है नहीं, ये 7 है। अच्छा, ये 7 फीट हो गया है। ये ड्रैगन फ्रूट
फिर 5 से चंदन, फिर 7 से ड्रैगन। यानी कि 7 5 12 फीट हो गया। जी। अच्छा, चंदन और उसके बीच जो है ड्रैगन फ्रूट के दूरी जो है 12 फीट है, प्लस बीच में चंदन। ठीक चंदन है, यानी 6 फीट की दूरी पर जो है चंदन 14 वही 12 फीट जो है पौधे की ड्रैगन फ्रूट की हो गई, जी। और 6 फीट की दूरी जो है हाँ, चंदन। चंदन की हो गई। तो ये जो है आपने देखिए ये 2 फसलें एक साथ ले रहे हैं, और बीच में यहाँ पर तो आप सब्जी और आदि लेंगे ही। हाँ, वो तो ले सकते हैं आराम से, वो तो होती ये है। जगह खाली रहेगी तो ये इसमें तो आप जो है- हमेशा कर सकते हैं। आपका यदि आप सही ढंग से करते रहे तो इसके अंदर आपका खर्चा निकल जाएगा हर साल का। हर साल जो है जो खेती का खर्चा है, हाँ, वो निकल कास्ट जाएगा। ऑफ कल्टीवेशन तो यूं ही निकल जाएगी जी। इसमें। और ड्रैगन फ्रूट फ्री हो गया आपका। जी। ओके, आइए चलिए अब देखते हैं गुलाब के उन्होंने लगाए हुए हैं गया प्रसाद जी ने। और इधर मैं देख रहा हूँ कि आपका नेपियर घास भी लगी हुई है, और गाय वगैरह के लिए हरे चारे के लिए। एलोवेरा भी आपने लगाया हुआ है। आप किसी के एलोवेरा में फूल आपने नहीं देखा होगा। हाँ, ये एलोवेरा में फूल जो है पहली बार आप देखिए कि एलोवेरा जो है वो कितने साल का हो गया क्या प्रसाद जी? ये हो गया 5-7 साल पुराना। ये बता रहे हैं कि 5 साल पुराना लगभग हो गया है। और इसमें देखिए एलोवेरा का फूल मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप ज़रा इसको करीब से दिखाइए कि एलोवेरा के फूल कैसे होते हैं, लोग देख लें। और ये ऑरेंज कलर के यानी कि नारंगी कलर के फूल हैं, बड़े खूबसूरत फूल हैं। एलोवेरा में फूल जो है आए हुए हैं और बड़े खूबसूरत फूल हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए शायद ये पहला अनुभव हो कि एलोवेरा के फूल जो है दिखाई दें। चलिए आइए अब हम लोग गुलाबों के बागीचे में चलते हैं। यहाँ पानी जो है इसमें लगा दिया। तो इस समय हम अब आ गए हैं गया प्रसाद जी का जो गुलाबों का बागीचा है। तो गुलाबों के बागीचे में आ गए हैं। ये गया प्रसाद जी बताइए कब आपने लगाया इसको? ये लगभग 10 साल पुराना पड़ रहा है। 10 साल पुराना जो है ये बागीचा है, और इसमें कटिंग आज हर साल होती है। हाँ, इस साल में एक बार कटिंग होती है। अच्छा, ये साल भर में एक बार कटिंग आप करते हैं। तो ये कितनी एरिया है? हाँ, ये तो यहाँ पर 1 बीघा है, मतलब हेक्टेयर का 10वां भाग। हाँ, 1/10 हेक्टेयर में ये गुलाब की खेती की गई है, गुलाब के फूलों की। तो इससे कितना जो है आपको कितने मिल जा रहे हैं गुलाब के फूल? कि हमारा उत्पादन रिकॉर्डेड हो गया है। प्रति जो है एकड़ में 1 हेक्टेयर में 245 क्विंटल हमने गुलाब निकाला एक साल का। 2 हेक्टेयर में? एक हेक्टेयर का 245 क्विंटल। अच्छा, 1 हेक्टेयर में 245 कुंटल आपको गुलाबों से उत्पादन हो जा रहा है। तो ये बताइए कि किस रेट से आपको जो है वैसे हमारा तो हम मंडी वगैरह तो करते हुए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट देना से चलता है। वो 50 रुपये पर केजी का प्रतिदिन का। तो हमारे पास चाहे 10 केजी गुलाब एक दिन हो, चाहे 2 क्विंटल हो, उसको लेने देना। अच्छा, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है और वो प्रतिदिन आपके यहाँ से ले जाते हैं। तो साल भर में गुलाबों से कितनी आय लगभग आपको हो जा रही है? ये साल भर में कितने किलो आपका हो जाए? 245 क्विंटल। 245 और गुणे 50, यही तो ये जो है 245 गुणे 50, वही जरा जोड़ करके बताइए कि 245 गुणे 50 कितना हुआ? 12,250 यानी 12,50,000 रुपये लगभग हुए आपके हैं। तो ये आपको जो है गुलाब के फूलों से इतनी इनकम जो है पर हेक्टेयर हो जा रही है। गुलाब आपने और भी जगहों पे लगाए हुए हैं? हाँ, वो थोड़ा करके है। इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है। बाकी जो है पहले तो एक जगह था, काफ़ी था 2.5 हेक्टेयर में हमारे पास। लेकिन अब थोड़ी तुड़ाई के लिए समस्या सुबह होती, लेबर नहीं मिलता, इसलिए गुलाब की खेती कम हो गई है। कम करके अब आप ड्रैगन फ्रूट की ओर झुक रहे हैं बड़ी तेज़ी से। नहीं, चलिए बड़ा अच्छा है। और
आपने गुलाब के फूलों का अर्क हाँ, गुलाब जल बनाते हैं आप? हमारे पास उसकी एक नूरजहां वैरायटी लगी हुई है, एक अच्छा, रानी साहिबा जो कि ज़्यादा सुगंधित होती है, उसके रोजगार भी बनाते हैं। तो वो हम उस वैरायटी को देखना चाहेंगे। वैरायटी में इस वक्त उसके फूल नहीं होते। अच्छा। उसमें जो है जब दिसंबर लास्ट में कटिंग होती है तो मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होती है, तभी उसका रोजगार। अच्छा, तो इस समय जो उसमें फूल नहीं आते हैं उस वैरायटी में, तो हम चलिए जब और उसमें फ्लावरिंग जब आएगी, हाँ, मार्च लास्ट में आएगी तो हम आएंगे और उसके बाद जो है उसका भी हम दर्शकों को अपने दिखलाएंगे कि कैसे उस प्रजाति में फूल, उन फूलों से अर्क निकाल करके गुलाब जल बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गया प्रसाद जी, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे उन किसानों के लिए और उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में हैं जो खेती को कहते हैं कि खेती से आय नहीं प्राप्त की जा सकती। निश्चित रूप से आप गया प्रसाद जी की खेती को आप देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने खेती को एक लाभकारी उद्यम के रूप में बदल दिया है। और उन स्थितियों में आप देखिए कि उनके सुपुत्र सरकार जो जिन्हें नौकरी मिल रही थी, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, उन्हें नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उसको छोड़ करके वो इसी खेती के व्यवसाय में आ रहे हैं और एक उद्यम के रूप में अपना करके और अन्य लोगों के लिए भी एक उदाहरण के स्रोत बन रहे हैं। तो ऐसे किसानों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, ऐसे किसानों की खेती को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से खेती हमारी न केवल जो हमारे सरकार का यह मोटो है कि किसानों की आय 2 गुनी की जाए, मैं समझता हूं कि कई गुनी किसानों की आय हो सकती है। और गया प्रसाद जी, हम आपसे फिर मिलेंगे और हम चाहेंगे कि जब आप खेती प्रोसेसिंग के सेक्टर में भी आप आइए। अभी तो आप मार्केट के लिए कर रहे हैं, जैसे आप इससे जैम जेली भी बना सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट से भी आप जापानी अमरूद भी लगाने के लिए आपने बताया कि उसको लगाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे जो है प्रोसेसिंग की भी संभावनाएं हैं और अन्य लोगों के लिए भी आप एक उदाहरण बन सकते हैं और हैं भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।